अच्छे से और हो जाइए ताकि सब लोग को दिक्कत न हो। जगह नहीं आप क्या है हो गया सर, देख लीजिए। सर सवाल खान सर, आरोप है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं आप उसको उग्र कर रहे हैं, प्रशासन ने आरोप है, जिला प्रशासन पटना। आपको जानकारी नहीं है, जिला प्रशासन का ऐसा कुछ नहीं कहना है। उनका ये कहना है कि जो भी मतलब इसको कोई उग्र ना करे। आप जानकारी है, पटना में कोई कुछ नहीं बोला है। रात 2 बजे से हम लोग स्टूडेंट को समझा रहे हैं और अब तक पटना में आप बताइए कहीं कुछ भी हुआ हो? आप पटना से ही हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये आपको गलत सूचना है। सर कल 26 आपने आज के लिए एक वीडियो बनाया था कि 26 जनवरी है और अब बच्चे आज के दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आज जो है कई जगह पर ट्रेनें जला दी गई हैं और इसके बाद आज भी प्रदर्शन हुआ है। उसको लेके आपकी देखिए, इसमें क्या है कि यूट्यूब ने वीडियो को हमारे जो रात 2 बजे किए थे उसको सुबह, तो वहां जो पटना के लड़के थे उनको ठीक ठाक उन्होंने कंट्रोल किया। हम जयपुर तक के लड़कों को भी अपील किए, क्योंकि हम पटना में यहाँ हैं तो हम यहाँ पे फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी पूरी टीम पटना में जहाँ भी हो रहा है सबको समझा रहे हैं वहां पे। लेकिन आज के दिन जो 2 जगह उग्र हुआ है ये एकदम गलत है, जो गया में और जहाँ गया में हो गया है वहाँ पे, तो इन लोग को नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत है। हम देखिए क्या है कि वहाँ के टीचरों को भी समझाना चाहिए। अब पटना से आप पूरे इंडिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपका फैन फॉलोइंग काफी अधिक है और आपकी बातें इस वक्त अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। जब रेलवे बोर्ड ने कह दिया है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है, रिपोर्ट देने को कहा है, तो क्या अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट्स? हम सारे लड़कों से हम बोल भी दिए हैं। देखिएगा, आंदोलन जो है, जो लड़कों का कहना है वो अब रुक चुका है। रेलवे ने बोर्ड बना दिया है। 16 फरवरी तक लड़कों को अपना सुझाव देना है और 4 मार्च तक आरआरबी को रिपोर्ट देनी है। उसके बाद एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी और ये होगा। ये कहीं ना कहीं आरआरबी की एक गलती है। 40 घंटा पहले आरआरबी ने ऐसा बेतुका फरमान जारी किया जो इस प्रोटेस्ट में नहीं था। उसको आप मीडिया वाले हैं, चूंकि आप लोग क्या है कि एग्जाम का टेक्निकलिटीज को आप लोग उतना अच्छा से मतलब नहीं समझ पाते जितना, क्योंकि हम लोग को दिन भर पढ़ाना है। वही टेक्निकलिटी क्या है कि इस आंदोलन में केवल एनटीपीसी के लड़के विरोध कर रहे थे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ एक तो वो छोटा सा समूह था और लड़के इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट या आरआरबी अच्छा सोचेगी, लेकिन आरआरबी ने उनको तो सोचा ही नहीं, बल्कि जो 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी वाले थे इनको कह दिया कि आपको डबल एग्जाम लेंगे, जिस वजह से वो 1.5 करोड़ लड़के अचानक बाहर निकल गए। तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को लगा ये तो घर में है सब निकला, तो हम लोग को लगा कि ये क्या कर रहे हैं सब। तो हम लोग को समझाते समझाते यहाँ तक फिर भी पटना में कंट्रोल किया गया। हम लोग पहले दिन से राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जब प्रदर्शन हुआ वहां पर थे, वहां प्रदर्शन बिल्कुल शांत था और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले उस दिन दागे और कल जो प्रदर्शन था वो उग्र रूप ले लिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रदर्शन जो हुआ वो उग्र रूप इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और इसके बाद लाठीचार्ज वगैरह बच्चों पे किया? देखो, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो प्रदर्शन उग्र होने का मुख्य कारण यह था कि शुरुआत में जो प्रदर्शन था केवल एनटीपीसी वालों का था, जिनकी संख्या कम थी। लेकिन 4 बजे जैसे 3 से 4 के बीच में रेलवे आरआरबी ने नोटिफिकेशन डाला 1.5 करोड़ लड़कों के लिए, तो वो अचानक हुजूम आ गया, जिस वजह से प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया यहाँ पर। क्योंकि उन लोगों ने प्रदर्शन का क्या स्वरूप होगा, विरोध हुआ है? देखिए, अब आंदोलन अब अपने जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं कि वो इसमें इंटरफियर किए। काश 40 घंटा पहले करते, किसी को कोई तकलीफ नहीं आता। इतने लड़के सड़क पर हैं, वो पढ़े लिखे हैं। आप लोग भी अपने समय पे, आप लोग को ही पता है कि वो कोई ऐसा भीड़ नहीं है जिनको कोई बहका के ला सकता है। वो पढ़े लिखे लड़के हैं। आरआरबी की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। आरआरबी का कहना है कि हमारा एग्जाम लेट इसलिए हुआ कि हमें कोई एजेंसी नहीं मिला। आप लोग हमसे सवाल पूछने आए हैं, क्या इस तरह से आरआरबी ने कभी बुला के बोला? नहीं बोला, इनकी गलती है। तो स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमें एजेंसी नहीं मिल रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। आप 6 महीना इंतजार कर लीजिए। जो गरीब बच्चा है वो 6 महीना कुछ काम कर लेता, वो बेचारा पटना में मर रहा है कि हमारा एग्जाम कल होगा कि 2 साल बाद होगा कि इस जन्म में होगा कि नहीं, इसलिए तो उसको बस आप जो काम कीजिए बता के कीजिए, बस यही करना है। हाँ, रेलवे बोर्ड के पास हम 5 बजे मीटिंग है हमारी, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अभी रेलवे बोर्ड के पास मीटिंग है, वो कितना लंबा मीटिंग जाता है किसी को नहीं पता। पिछली मीटिंग 5 बजे से 8:30 बजे तक चली। लीडरशिप की कमी थी इस प्रदर्शन में और आपको मुख्य लीडर के रूप में इसमें माना जा रहा है। ये लीडरशिप की कमी ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ थी, क्योंकि जब लीडर को आप बनाते हैं तो लीडर गायब, आंदोलन खत्म, ये होता। लेकिन सुनिए बात समझिए, इसमें कोई लीडर ही नहीं था। तो
एक ही रास्ता था कि लड़कों की मांग मांगे, क्योंकि उसका कोई लीडर ही नहीं, बात किससे करिएगा। ये हम बोले तो अलग बात है, पटना के डीएम साहब ने खुद बोला कि लीडरलेस आंदोलन है। आप उनका वाइफ देखे होंगे, उन्होंने खुद बोला था। वो इतने सुलझे हुए इंसान है, वो कभी इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मतलब ग्राउंड रियलिटी है। ये लड़कों की अचानक हम बता रहे हैं ना, 40 घंटा पहले आप किसी को नोटिफिकेशन देंगे, किसी का हॉस्पिटल में मरीज है, अगर वो मर गया है तो डॉक्टर आके किसी को कह गए तुम्हारा मरीज था मर गया, बवाल नहीं कर देगा? मर जाता है ना हॉस्पिटल में तो प्रोटोकॉल होता है कि उसको आदमी पहले बोलता है कि सीरियस है, ऑक्सीजन पे गया, फिर आधा घंटा बाद बोलेगा वेंटिलेटर पे, फिर कहेगा भगवान से दुआ कीजिए, फिर कहेगा कोमा में, मर चुका है। लेकिन वो आधा एक घंटा डिले करता है ताकि आपके अंदर सहनशीलता है। तो आपको आराम आराम से कहना चाहिए। आप स्टूडेंट फ्रेंडली ही नहीं है यहाँ पर। आरआरबी के लोग गाड़ी और ऑफिस के सेवा कभी सड़क पे उतरे तब तो समझ में आएगा स्टूडेंट की क्या समस्या है। बच्चों को काफी गरीब से आप महसूस करते हैं। रेल मंत्री नहीं हुआ है, आपका कहना एक बिल्कुल सही है, इसीलिए लड़के आए हैं। देखिए, आप एग्जाम लीजिए 2 की जगह 5 लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त आपको कहना चाहिए, मान के चलते हैं कि आरआरबी को भी नहीं पता था कि 2 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे, तो आरआरबी को भी कहना चाहिए कि देखिए हमें आइडिया नहीं था, इसलिए अब मजबूरी में हमें 2 पेज का एग्जाम लेना पड़ेगा। हम आपको 6 महीना टाइम देते हैं, आप 20 दिन टाइम देके कहिएगा, ये गलत है। आरआरबी की केवल एक गलती है कि वो फाइनल डिसीजन अपने ऑफिस में बैठ के लेके लड़कों को दे देता है, लो मानो। तो ये नोकिया का जमाना नहीं है कि आप जो बोल देंगे चल जाएगा। अब ये जमाना है 5G हो गया है, सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया छोटे से बात को नेशनल लेवल तक पहुंचा देता है। खान सर, एक छात्र का सर 5 लेवल में 4 लेवल में हो जाना, उस पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। रेल मंत्री ने इस पे स्टेटमेंट दिया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रेल मंत्री को गलत जानकारी दी गई है। तो कहा जाता है ना, दही के गवाही चिवरा। तो आरआरबी ने ही गलती किया है और रेल मंत्री आरआरबी से ही पूछ रहे हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं आई हुई हैं। तो आप लोग इस समस्या को समझिए, रेल मंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत है। एक्चुअली क्या है कि एक लड़के को 4 बार काउंट किया गया है और रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 20 गुना दिया ही दिया है। तो एक लड़के को आप 4 गुना करेंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा या रेल, देखिए हमारा क्या मांगे, हमको कोई नौकरी तो करना नहीं है। हमें कहना सीधी सी बात यही है कि एक लड़के को आप 4 जगह क्वालिफाई कराना है तो करा दीजिए, बट है कि उसको काउंट एक जगह कीजिए। आप उसको 4 लेवल में क्वालिफाई कराइए, कोई दिक्कत कहना कि कोर्ट का मामला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। कोर्ट का मामला कैसे हो जाएगा? आपने अचानक 20 दिन पहले अगर आप CBT 2 एग्जाम घुसेड़ सकते हैं तो ये कोर्ट का मामला नहीं होगा, और आप उसको 20 गुना जो आप पहले बोल चुके हैं उसको 20 गुना दे देंगे तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। सवाल ले लिए नोटिस भी निकाला है कि जो लोग भी हिंसक प्रदर्शन में शामिल हैं, बच्चे लोग को नौकरी आजीवन रोकेगा आरआरबी। अब ये प्रशासनिक चीज है, ये आरआरबी को सख्त डिसीजन नहीं लेगा तो सारा ट्रेन भी दिक्कत आएगा, तो उसको सख्त एक्शन लेना ऐसा चाहिए। लगता है कि जब स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है, जायज मांग हो या उसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसकी आड़ में अलग तरीके से हिंसा करते हैं, इसको कैसे? देखिए, अब इसमें क्या है कि आरआरबी जब बवाल नहीं होगा तो कोई लड़का सड़क पे क्यों उतरेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे असामाजिक तत्व, देखिए अब बात समझिए, यहाँ पे आरआरबी का जैसे स्टूडेंट के बीच में असामाजिक तत्व घुस जाएंगे। क्यों? आप 40 घंटा पहले 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे तो सीधे उठ के आएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये हिंसक वहीं हुआ है जहाँ के लड़के आसपास के हैं। पटना में उतना हिंसक इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ गाँव से लड़के बाहर आए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे और अन्य जगहों पे क्या है कि पास में ही होने की वजह से लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से ये आंदोलन उग्र ले। जैसे जो लड़के आंदोलन में रहते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनकी आड़ में इसमें आ जाते हैं। ये तो प्रशासन का काम है देखना। अभी इसमें हम लोग कहाँ, आपको क्या लगता है कि एक खान सर